आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग लूसेंट बुक के बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोल के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो लगातार 20 वर्षों से एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपको बहुत ही मदद करने वाली है। आप लोग इसको पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में 105 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसके आगे से देखेंगे। जिन्होंने क्लास नहीं देखा है जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज की क्लास दिया गया है आज का हमारा 105 क्वेश्चन तक हुआ था, उसके आगे से देखेंगे 106 नंबर से। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? हिमालय पर्वत श्रृंखला। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो 17 डिग्री सेल्सियस आपका समुद्री जल सतह का औसत तापमान होता है। कितना? 17 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। आगे है, अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में। आगे है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया। किसने? केपलर ने। आगे है, मिश्रित कृषि कहा जाता है किसको? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी आपका जो है सभी मिलके क्या मिश्रित कृषि कहलाते हैं। पीली नदी किसे कहते हैं? ह्वांगहो नदी को हम पीली नदी कहते हैं। किसको? ह्वांगहो नदी को। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जो वसंत ऋतु है उसमें उस समय आपका ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु में ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में होता है। इसको याद रखिएगा। आगे है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेट्टा। क्या नाम है? डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, लंदन किस नदी के किनारे है? तो आपका लंदन टेम्स नदी के किनारे है। कहाँ? टेम्स नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। आगे है, यूएसए और रूस को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो यूएसए और रूस को कौन सी? बेरिंग जलसंधि जोड़ती है। कौन सी जलसंधि है? बेरिंग जलसंधि। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। कितना किलोमीटर है? 4096.7 किलोमीटर। आगे है, भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो भोटिया जनजाति उत्तराखंड से संबंधित है। कौन से राज्य से? उत्तराखंड से। आगे है, गोवा में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो गोवा में भगवान महावीर अभयारण्य है। कौन सा? भगवान महावीर अभयारण्य। नेक्स्ट है, गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर किसे जाना जाता है? तो जूट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जूट जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा भी कहते हैं, गोल्डन फाइबर, याद रखिएगा। आगे है, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। किससे? ब्रह्मांड की रचना से। आगे है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक यानी शिमोगा जिला शरावती नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, कर्नाटक में। आगे है, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक हिमालयी नदियां हैं और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। आगे है, कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी मिलके आपस में सुंदरवन का जो डेल्टा है उसका निर्माण करती हैं। कौन सी नदियां हैं? गंगा व ब्रह्मपुत्र। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम राज्य आपका 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है।
सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो कोरोना। क्या कहते हैं? कोरोना। सूर्य की सबसे बाहरी परत को। आगे है, बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश से भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है। और 5 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा व मिजोरम। ये 5 देश हैं जिनकी बांग्लादेश से सीमा लगती है। आगे है, हिंदकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिचमीर। क्या नाम है? तिरिचमीर। 7,708 मीटर ऊंची है हिंदकुश पर्वत की चोटी, जिसका नाम है तिरिचमीर। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र आपका रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। आगे है, चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो चीन को सिक्किम से नाथुला दर्रा जोड़ता है। कौन? नाथुला दर्रा। आगे है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क आपका मिजोरम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? मिजोरम में। नेक्स्ट है, सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम आपका सीमा बनाता है। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। आगे है, ओनेगा झील किस देश में स्थित है? तो ओनेगा झील आपका किस राज्य में स्थित है? कहाँ? रूस में। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। कहाँ? मणिपुर में। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो अरब विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय है, जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। आगे है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे के निकट से आपका चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने। किसने? रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजील। कौन सा? साल्टो एंजील वेनेजुएला में है सबसे ऊंचा जो कि जलप्रपात है। आगे है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो ये तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, याद रखिएगा, तंजानिया की। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है। आगे है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दिया गया है? तो मंगल को, जो मंगल ग्रह है उसको लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। किसको? मंगल ग्रह को। आगे है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान सबसे गहरी खान है भारत की। अगला है, किस देश के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं? अर्जेंटीना, जो आपका अर्जेंटीना है, वहाँ के देश के घास के मैदान को हम पम्पास कहते हैं। किसको? अर्जेंटीना के घास के मैदान को। नेक्स्ट है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे में देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय है। कहाँ? पुणे में। उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी आपका हिमालय का सर्वोच्च शिखर है उत्तराखंड का। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर है। कहाँ? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को जोजिला दर्रा जोड़ता है। किसको? लेह और श्रीनगर को। नेक्स्ट है, किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो किस देश में? नीदरलैंड्स में ट्यूलिप की खेती सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ? नीदरलैंड में। आगे है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में है? तो मेघालय राज्य में मासिन राम है, जो कि भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% आपका 2.42% आपका भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है, याद रखिएगा। आगे है, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती हैं? तो 3 देश के साथ भारत की जल एवं स्थल की सीमाएं मिलती हैं। 3 देश वे कौन से हैं? बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान, याद रखिएगा। आगे है,
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबिथु है। क्या नाम है? कीबिथु। आगे है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। याद रखिएगा कौन सा है? श्रीलंका। नेक्स्ट है, भारत के कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं? तो भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। आगे है, 3 ओर बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा आपका 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। शिमला में तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ती है? तो शिमला से तिब्बत को आपका सीप किला दर्रा जोड़ता है। कौन सा? सीप किला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है 162 नंबर क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी। क्या नाम है? कृष्णागिरी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है। आगे है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी आपकी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। आगे है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी, जो कि 2696 मीटर ऊंची है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। आगे है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी। भी ऊपर देखा हमने, फिर से रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं 166 नंबर क्वेश्चन, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑन्ड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? ऑन्ड्रेट। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन कहलाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह अक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। आगे है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला है, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पे आपका अफ्रीका में आसवान बांध है। कहाँ? नील नदी पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कजाकिस्तान है। क्या नाम है? कजाकिस्तान। आगे है, करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो जाम्बिया में करीबा बांध स्थित है। कहाँ? जाम्बिया में। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित जो है उसका नाम क्या है? तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्वेज तथा पोर्ट सईद स्थित है। स्वेज तथा पोर्ट सईद। आगे है, वन विज्ञान एवं तकनीकी कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में वन विज्ञान एवं तकनीक स्थित है। नेक्स्ट है, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। अगला है, वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो केरल में वेम्बनाड झील स्थित है। कहाँ पे? केरल में। आगे है, बैरोमीटर का एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है हमको? तो तूफानी चक्रवाती मौसम का संकेत मिलता है अगर बैरोमीटर है एकाएक उसका पारा गिर जाता है तो। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। कहाँ? मंगोलिया में। अगला है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी है। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किनको? एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर और राज्य में है? तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल राज्य में है। कहाँ? केरल राज्य में। अगला है, गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। किससे? मत्स्य उत्पादन से। अगला है, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो दामोदर नदी पर स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी। अगला है, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सी नहर है? पनामा नहर है।
नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति का निवास स्थान है नीलगिरी पर्वत पर। आगे है मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा नदी की सहायक नदी है मेची नदी। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समयांतराल कितना है? तो लगभग 2 घंटे का समयांतराल होता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है धूपगढ़ चोटी। आगे है भारत की कर प्रणाली में सुधार लाने के लिए 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन किया गया? तो राजा चैलैया कर सुधार समिति। क्या नाम है? राजा चैलैया कर सुधार समिति का गठन भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किया गया। आगे है काली सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती? काली मिट्टी होगा दोस्तों, मिट्टी नहीं दिया है। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र पूर्वी व पश्चिमी घाट में आपकी काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, महाराष्ट्र के पूर्वी व पश्चिमी घाट में। आगे हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था। अगला है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। कौन? सूर्य। नेक्स्ट है कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं? तो गंगा, यमुना व सरस्वती नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं। याद रखिएगा, गंगा, यमुना व सरस्वती। आगे है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो कि रूस में है, विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला है 197 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट स्थित है। नेक्स्ट है नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? फास्फोरस आपका नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से निकलता है। अगला है भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में भारत में जो रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल है वह पाया जाता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल आपसे। धन्यवाद।